आज ईदगाह की तरफ आप तशरीफ़ लाए। आज ईद का दिन है। ईद की खुशी ये है कि हमारे दिल के अंदर अगर किसी का बुग़्ज़ है तो वो ख़त्म कर दें। हमारे दिल के अंदर अगर किसी की नफ़रत है तो वो ख़त्म कर दें। हमारे दिल के अंदर क़ता रहमी है तो वो ख़त्म कर दें। अगर भाई के साथ झगड़ा है तो वो ख़त्म कर दें। अगर बहन के साथ झगड़ा है तो वो ख़त्म कर दें। भाई के साथ नाराज़गी है ख़त्म कर दें। बहन के साथ नाराज़गी है तो ख़त्म कर दें। हमसाये के साथ नाराज़गी है तो ख़त्म कर दें। रिश्तेदार के साथ नाराज़गी है तो ख़त्म कर दें। क्योंकि असल खुशी यही होगी जब इंसान का अंदर साफ़ हो, जब इंसान का अंदर बिल्कुल पाक हो। अगर इंसान का अंदर साफ़ नहीं है, अगर इंसान का अंदर पाक नहीं है तो फिर इंसान को खुशी नहीं मालूम महसूस होगी। सही बात है। फिर इंसान को रूहानी खुशी नहीं होगी, फिर इंसान को उखरवी खुशी नहीं होगी। फिर दुनिया की खुशी की तो कोशिश करेगा इंसान, लेकिन जिसका दिल साफ़ नहीं है उसको ईद की खुशियाँ नसीब नहीं होंगी। अगर तू बड़ा आदमी है, तेरी वजह से किसी का दिल दुखा हुआ है, तेरी वजह से ईद वाले दिन भी अल्लाह के हुजूर कोई रो पड़ा, तेरी वजह से ईद वाले दिन किसी ने अल्लाह से तेरी शिकायत कर दी, अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर ज्यादती की है। बहन ने कह दिया अल्लाह मेरे भाई ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है। अगर तेरी घरवाली ने कह दिया अल्लाह देख इस बंदे ने मेरे ऊपर ईद वाले दिन जुल्म किया है। तेरे भाई ने अल्लाह से शिकायत कर दी, अल्लाह मेरे भाई ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है। तेरे रिश्तेदार ने अल्लाह से तेरी शिकायत कर दी, तेरे हमसाये ने अगर अल्लाह से तेरी शिकायत कर दी, यकीन कर नए कपड़े पहनकर, हज़ारों का एक सूट पहनकर, हज़ारों का जूता पहनकर, हज़ारों की घड़ी पहनकर तुझे खुशी नसीब नहीं होगी। अगर तेरी शिकायत अल्लाह के दरबार में पहुंच गई फिर तेरे ऊपर अल्लाह की लानत तो बरस सकती है, तेरे ऊपर फिर अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। बाज़ लोग पूछते हैं जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है। भाई अगर तेरा कसूर नहीं है, आज ईद का दिन है, अल्लाह से माफ़ी मांग के, अल्लाह से आहद करके जा। आज ईदगाह में अल्लाह से माफ़ी मांग के जा। आज यहाँ ईद के वक़्त मस्जिद में बैठ कर अल्लाह से वादा करके जा। बहन से नाराज़ है एक दफ़ा चला जा, भाई नाराज़ है एक दफ़ा चला जा, हमसाया नाराज़ है एक दफ़ा चला जा, रिश्तेदार नाराज़ है एक दफ़ा चला जा। वो ना माने तो ना माने, अगर उसने मान लिया तो अल्लाह मोहब्बतें पैदा कर देगा। अगर वो ना माने तो तू अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं होगा, फिर अल्लाह तुझसे पूछ कुछ नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ फिर तू बरी हो जिम्मा हो जाएगा। अल्लाह फिर तुझे ईद की भी खुशियाँ दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में भी खुशियाँ अता करेगा। वो क्या खुशी है जिसके लिए बहन ईद वाले दिन हाथ उठा के झोली फैला के अल्लाह से कह रही है अल्लाह यह है तो मेरा भाई, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, इसने मेरी जायदाद को दबा रखा है। याद रख अगर तूने अपनी बहन की जायदाद को दबा रखा है, तूने अपने भाई की जायदाद को दबा रखा है, अगर तूने किसी का हक मार रखा है, किसी हमसाये का हक नहीं देता, किसी कारोबारी का हक तूने दबा रखा है, तुझे पता है तू जुल्म करता है, तेरा अंदर तुझे तेरा ज़मीर भी झंझोड़ता है, फिर भी अगर तू जुल्म करता है तुझे ईद की खुशियाँ नहीं मिलेंगी, तुझे अल्लाह की रहमत मुयस्सर नहीं आएगी, तुझे अल्लाह और अल्लाह का रसूल फिर तुमसे राजी नहीं होगा। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। जुल्म से बचना, जुल्म से बचना, जुल्म से बचना। अगर तू जालिम है याद रखना अल्लाह दुनिया के ऊपर फासिक फाजिर को माफ़ कर देता है, दुनिया के ऊपर अल्लाह काफिर को भी छोड़ देता है, आखिरत में उससे जो सज़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन जालिम का जो जुल्म करता है, ये जुल्म का गुनाह ऐसा है कि जालिम को अल्लाह दुनिया के अंदर भी जुल्म का बदला देते हैं। जालिम जब तक दुनिया के अंदर भी जुल्म का बदला नहीं लेता उस वक़्त तक उसे मौत नहीं आती। आज ईद का दिन है, ईद के दिन अल्लाह से माफ़ी मांग के जा। ईद के दिन अल्लाह से ये आहद करके जा अल्लाह मैंने अगर किसी पर जुल्म किया है, ये तुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्लामा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़मीर से पूछ, अपने अंदर से पूछ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरी का, फरमाया गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके, गुनाह वो है जो
तुझे अंदर आवाज दे, गुनाह वो है जो तेरा ज़मीर तुझे पकड़ के झंझोड़ झंझोड़ के कहे देख तू जालिम है, देख तू जालिम है, देख तू ही जालिम है, तूने ये जुल्म किया है, तूने नहीं नाइंसाफी की है, यहाँ तेरा कसूर है। तुझे तेरा अंदर जब पुकार पुकार के कहे फिर ज़मीर की सुन लेना, अपनी अना को ख़त्म कर देना, फिर अपनी अना की तस्कीन न करना, फिर अपने फ़ख्र के अंदर न रहना, फिर ये न कहना मैं बड़ा आदमी होकर झुक जाऊं, मैं बड़ा होकर क्यों झुकूं, मेरे पास तो ओहदा है, मेरे पास तो कुर्सी है, मैं क्यों झुकूं। अल्लाह की कसम आज ईद के दिन तू अल्लाह से वादा करके जा, तू अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जा, तो अल्लाह की रज़ा के लिए खुद चल के चला जा, तो अल्लाह की रज़ा के लिए बहन के दरवाजे पे खुद चला जा, अल्लाह की रज़ा के लिए भाई के दरवाजे पे खुद चला जा, अल्लाह की रज़ा के लिए हमसाये के दरवाजे पे खुद चला जा, अल्लाह की रज़ा के लिए रिश्तेदार के दरवाजे पे खुद चला जा। जब तू अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को झुका देगा, अपनी अना को ख़त्म कर देगा, अपने तकब्बर को ख़त्म कर देगा, रब मोहम्मद की कसम है फिर अल्लाह तुझे वो इज़्ज़तें अता फरमाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, फिर अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा।